हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभास कुमार है। मैं रेलवे में आज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पोस्टेड हूँ। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि आरआरबी जेईई सीबीडी 2 का तैयारी एक बार में किस तरह से किया जाए ताकि फर्स्ट टाइम में ही सीबीडी 2 क्रैक कर लिया जाए। तो इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे। वीडियो को आप लोग पूरा देखा कीजिए ताकि आप लोगों को जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल सके और पता चले कि किस तरह से तैयारी करने से आप लोगों का आरआरबी जेईई सीबीडी 2 एक बार में क्वालिफाई हो जाए। देखिए, एक चीज़ हम बात करेंगे सभी के लिए ये है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा कि देखिए, तैयारी किसी का 100% कभी नहीं होता है। ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि तैयारी किसी का भी 100% कभी नहीं होता है। यहाँ तक कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मेरा भी तैयारी 100% नहीं था। सिलेक्शन में जो मेन रोल है वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस मॉक टेस्ट, इसका इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करता है आपका सिलेक्शन में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट आप लोग गांठ बांध लीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट ही आपको फाइनल सिलेक्शन दिलवाएगा आप लोगों को, ठीक ना। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो मॉक टेस्ट देते ही नहीं है। हम देखे हैं बहुत सारे कैंडिडेट को जो मॉक टेस्ट देते ही नहीं है, बस वो अपना थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते जाते हैं। तो उससे क्या होगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसका तैयारी कितना लेवल तक हुआ है। जब तक आप लोग मॉक टेस्ट नहीं दीजिएगा आप लोग को पता ही नहीं चलेगा कि आपका थ्योरेटिकल पार्ट जो है कितना तैयारी हुआ है और कितना आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहा है, ठीक ना। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि तैयारी किस तरह से करें ताकि आप लोगों का जो सिलेक्शन एक बार में हो सके। देखिए, सबसे पहले हम कुछ बुक लिस्ट का नाम बताएंगे, वो आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक ना। चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो, चाहे आप मैकेनिकल ब्रांच से हो, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो और इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच से हो, आप लोग किसी भी ब्रांच से हो, सबसे पहले सभी के पास एक हैंडबुक रहना जरूरी है। हैंडबुक, चाहे वो हैंडबुक किसी का भी हो, ठीक ना, हैंडबुक रहना जरूरी है। अगर मान लीजिए आप लोग इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए आप लोग मेडजी फोकस कीजिए, मेडजी, ठीक ना, या फिर एस अकेडमी। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी अगर आप लोग हैं तो मेडजी ही फोकस कर सकते हैं। और मैकेनिकल का भी जो है बहुत सारे आप लोगों के पास हैंडबुक होगा, या फिर अगर नहीं होगा तो बहुत सारे बुक मार्केट में मिल रहा है हैंडबुक, ठीक ना। तो एक हैंडबुक आप लोग सभी लोग रखिए जरूर। हैंडबुक ये कंपलसरी है, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हैंडबुक जरूरी है। क्योंकि हैंडबुक में क्या होता है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट का जो फार्मूला उसमें लिखा रहता है, जो आपको रिविजन कराने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक ना। हो गया हैंडबुक का। दूसरा बात, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर बुक जरूरी होना, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन का हो। अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो या फिर मैकेनिकल से हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, सभी के लिए एक बुक आता है आजकल कॉमन मतलब अलग अलग ब्रांच का, यूथ पब्लिकेशन का। तो आप लोग यूथ पब्लिकेशन का भी बुक रख सकते हैं। इसके साथ ही एक मॉक टेस्ट रहना जरूरी है सभी के पास। मॉक टेस्ट, चाहे वो आप टेक्स्ट बुक का हो या फिर आप मेडजी का हो। मेडजी का भी टेक्स्ट बुक, मेडजी का भी आता है अभी टेस्ट सीरीज, वो भी आप लोग ले सकते हैं मेडजी का, ठीक ना। उसके साथ ही एक स्टैंडर्ड एमसीक्यू बुक, अगर आप मान लीजिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है तो जेबी गुप्ता को फोकस कर सकते हैं, लेकिन हाँ ध्यान रखना है जेबी गुप्ता में जो भी लेंथी क्वेश्चन है उसको टच नहीं करना है, ठीक ना। और अगर आप मैकेनिकल से हैं तो आप लोगों को पता होगा शायद RS खुरमी करके आपका बुक आता है, वो भी आप लोग रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सेम आपका जेबी गुप्ता भी आता है इलेक्ट्रॉनिक्स का भी। तो इतना हो गया टेक्निकल पेपर के लिए, ठीक ना। उसके साथ नॉन टेक्निकल में आप लोगों का जो 10 क्वेश्चन रहता है कंप्यूटर का, उसके लिए आप लोग लूसेंट का बुक ले लीजिए, और 10 रहता है इन्वायरमेंट का, उसके लिए भी आप लोग लूसेंट ले लीजिए। बाद बाकी 15 क्वेश्चन जो रहता है आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का, उसके लिए आप लोग CBT 1 में अच्छे तरीके से पढ़े ही हैं, तो उसको आप लोग पहले से ही कवर कर चुके हैं, तो उसको थोड़ा बहुत रिविजन कर लीजिएगा। तो उसके बाद 15 रहता है आपका GA का, जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपका 5 से 7 क्वेश्चन आपका रहता है करंट अफेयर्स का। तो उसके लिए आप कोई भी एक चैनल फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल, या फिर एक एनुअल जो आपका आता है मैगजीन, उसको फॉलो कर सकते हैं। कोई भी मैगजीन ले लीजिए, SPT का या फिर जो भी आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं। बाद में कि उसमें थोड़ा बहुत रहता है जो अदर जो आपका मान लीजिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब वो लोग आप लोग CBT 1 में किए ही हैं, तो उससे आपका हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं है उसमें। तो इतना आप लोग पहले अपना बुक रख लीजिए, इतना जितना हम बताए हैं, और इसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, ठीक ना।
इसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। और हाँ, आप लोग थ्योरेटिकल पार्ट्स जो आप सेमेस्टर में पढ़े ही होंगे, तो आशा करते हैं आप लोग का थ्योरेटिकल पार्ट्स पहले से ही मजबूत होगा, ठीक ना। मतलब कम से कम 60-70% तो कवर कर ही चुके होंगे पहले से। अगर नहीं किए हैं तो आप लोग उसको थ्योरेटिकल पार्ट कम से कम 60 से 70% कवर कर लीजिए, अभी भी टाइम है आपके पास, ठीक ना। और कवर करने के बाद आप लोग पर डे एक टेस्ट लगाइए, पर डे लगाइए एक टेस्ट, और उसको एनालिसिस कीजिए कि किस टॉपिक में आपका क्वेश्चन गलती हो रहा है। मान लीजिए आपका ट्रांसफार्मर में क्वेश्चन गलती हो रहा है, मान लीजिए, तो ट्रांसफार्मर को फटाफट रिवीजन कीजिए। मान लीजिए लॉस में, ट्रांसफार्मर का लॉस में गलती हो रहा है, तो लॉस को फटाफट, क्योंकि लॉस से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आता है। इसके साथ ही पावर सिस्टम को अच्छे तरीके से फोकस कीजिए आप लोग इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले। उसके साथ ही साथ आप लोग सिंगल फेज मोटर, इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस मशीन, इस पर अच्छे तरीके से फोकस कीजिए, क्योंकि इतना पेपर जो पेपर है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और साथ ही साथ आपका प्रोटेक्शन, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इलेक्ट्रिकल ब्रांच वालों के लिए। और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डिजिटल और एनालॉग, ये और मेजरमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। और नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों के लिए नेटवर्क थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इतना आप लोग कीजिए और पर डे एक मॉक टेस्ट लगाइए और उसको एनालिसिस कीजिए कि क्या वीक सेक्शन आपका वीक है, तो उसको आप लोग फटाफट रिवीजन कीजिए। और साथ ही साथ पर डे आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 200-250 पर डे लगाइए, ठीक ना। इतना कीजिए, विश्वास रखिए, जितना हम बोल रहे हैं इतना कीजिए, आप लोग 120 प्लस स्कोर कर सकते हैं इतना करने से, ठीक ना। अगर कुछ भी डाउट होगा आप लोगों को तो आप लोग बेझिझक कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई करूंगा, प्रॉपर गाइडेंस आप लोगों को दूंगा मैं, ठीक ना। तो आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।